नर्मदा परिक्रमा पथ पर और हमारे साथ है महाराज जी। महाराज जी कहाँ से आना हो आप? वृंदावन से। वृंदावन से ही। वृंदावन से हैं। और आज सुबह सुबह प्रयागराज वाले गुरुदेव का फ़ोन आया। हमारे भक्त लोग परिक्रमा में हैं तो गुरुदेव का दर्शन हुआ। जी गुरुदेव, क्या पहली बार ही नर्मदा परिक्रमा में आप आए? हाँ, इस बार पहली बार नर्मदा परिक्रमा में आए हैं जी। और माँ की कृपा का अनुभव प्रत्येक क्षण में हो रहा है। जी। बड़ी ही सुखद परिक्रमा है, बड़े सहज भाव की दिव्य अनुभूतियाँ हैं। निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। हर हर नर्मदे। हाँ, परिक्रमा कब प्रारंभ की आपने? ये रंग पंचमी से, ओमकारेश्वर से प्रारंभ की है जी। अभी आज परिक्रमा का तीसरा ही दिवस है जी। पहले दिन का विश्राम हो खेड़ी घाट बढ़वा। पहले दिन का विश्राम कोई मामा आश्रम करके रात्रि में बहुत विलम्ब हो गया नीचे से आते आते जी। और फिर उसके अनंतर में दूसरे दिन कहाँ रुके? अली बुजुर्ग। अली बुजुर्ग। और जो है जाने का मानस है जी। दोपहर के सत्र में। अभी हाँ, आप यहाँ से बकावा उसके बाद बटियान, फिर ग्राम भटियान शाम को बटियान में पहुँच जाएंगे। तो बटियान में सियाराम बाबा के दर्शन करना, बाबा के यहाँ स्थान पर पहुँचेंगे। वहीं जो है माता के दर्शन होंगे नर्मदा के। जी जी। हाँ, वृंदावन राधे रानी सरकार की तपोस्थली से माँ नर्मदा के पथ पर। तो वृंदावन में गुरुदेव क्या आपका भी वही आश्रम? वहाँ पर अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ व स्वामी करपात्री फाउंडेशन के द्वारा जी संचालित 2 स्थान हैं। एक करपात्र धाम परिक्रमा मार्ग में पानीघाट चौराहा के पास में जी। दूसरा श्री कृष्ण बोध धाम, जिसको पहले सद्भावना धाम भी कहते थे, वह तुलसी तपोवन के पास में है। दोनों स्थान पर जो है यात्री अपने अनुसार आते रहते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, आनंद लेते हैं जी। अब आप जब चल रहे 3 दिन से माई के तट पर, तो क्या अनुभव हो रहा है आपको? क्या कोई परेशानी या आनंद, कैसे अनुभूतियाँ या माई के तट पर आपको हो रही है? सामान्य सी बात है, एक छोटा सा बालक जब अपनी माँ के आंचल को पकड़ लेता है तो संसार के सारी व्याधियों की जैसे विस्मृति हो जाया करती है, ठीक वैसे ही माँ रेवा की कृपा से उनके आंचल के सहारे ऐसा लगता है कि प्रत्येक क्षण वो अपने आंचल की छाँव कर रही है। कोई कष्ट, कोई विपत्ति, कोई बाधा मन को परेशान कर ही नहीं पाती है। आप मन में विचार बाद में ला पाते हैं, आपके संकल्प पहले पूरे होने के लिए तैयार हैं। उस भगवती की कृपा प्रत्येक पग पर, प्रत्येक क्षण पर, प्रति पल हृदय में आत्मसात करते हुए, उनके ही चरणों में समर्पित करते हुए यह परिक्रमा कर रहे हैं नर्मदेहर। प्रयागराज वाले जो गुरुदेव हैं, उनसे सुबह जानकारी मिली थी तो हाँ, उनके चरण सन्निधि में 8 वर्ष तक जीवन को इस बालक को रहने का अवसर मिला है और वहीं रह करके स्वाध्याय आदि किया है। उसके अनंतर में फिर जीवन की एक नई दिशा दशा प्रारंभ हो गई। फिर धर्म संघ में आकर के रहने लगे। अब वहीं पर जो है दीक्षा अधिक होने के बाद फिर ऐसा मानस बना कि माँ के चरणों में चलना चाहिए, क्योंकि जन्म लेने का सौभाग्य तो उनकी कृपा से मिला, किंतु उनके तट पर निरंतर रहने का ये सौभाग्य नहीं मिल पा रहा था। अब उनकी कृपा हुई है तो जहाँ पर प्रति क्षण प्रतिपल निरंतर उनके चरणों में रहने का यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो गुरुदेव निकले अभी 10-15 दिन पहले परिक्रमा में, तो पहले क्या साथ में ही था चलने का? क्या आपका? महाराज जी को पहले जाना पड़ा जी। हमारी कोई व्यवहारिक व्यस्तताएं रहीं जिनके कारण से साथ प्रारंभ ना कर सके जी, किंतु भगवती की कृपा होगी तो दर्शन अवश्य करेंगे मार्ग में ही जी। हाँ, आपको मिल सकते हैं गुरुदेव, क्योंकि अभी वो शूलपाणी में पहुँचे हैं। तो शूलपाणी की झाड़ियों में क्या होता है कि जो अभी गति से अपन यहाँ चल पा रहे हैं, वहाँ पहाड़ों पर थोड़ा रुक रुक के चलेंगे। जब तक आप हो सकता है शूलपाणी तक आप गुरुदेव को आप 30-35 किलोमीटर चलेंगे प्रतिदिन। अभी गर्मी का समय भी है तो गर्मी में दोपहर में चलना नहीं होता है। जब तक मैया चलावे जी, और जहाँ कह दे कि रुक जाओ वहाँ रुक जाते हैं, जब कहती है कि चल पड़ो तो चल पड़ते हैं। जी।
हाँ, यहाँ अपनी मर्जी का कुछ नहीं चलता, मैया की मर्जी होती है जब हम निकल पाते आप हैं। जो लक्ष्य निर्धारित करके चलोगे ना, जी वो ही पहुंचा सकती है। जी। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है, तुम्हारी शक्ति नहीं है, ना तुम वहां पहुंच सकते हो, ना वहां तक जाने की तुम्हारे शरीर में शक्ति रह जाती है। जी लक्ष्य तो वही निर्धारित करती है कि आपका प्रवास कहाँ होना है, जी। कहाँ पर आप उनके दर्शन करोगे, कहाँ आपका भटकाव होगा, और कहाँ आपको ये जो क्या है ना कि बड़ी सहजता से भी कोई वस्तु प्राप्त होती रहे तो उसके महत्व को व्यक्ति खो देता है। जी। तो बीच बीच में ऐसी परीक्षा मैया लेती है, दूर हो जाती है, कठिनाई आने लगती है, काठिन्य होने लगता है। वैसी परिस्थितियों में जब एक क्षण के लिए माँ के दर्शन हो जाते हैं तो आत्मा को ऐसी दिव्य अनुभूति होती है, आत्मतृप्ति होती है, मन बड़ा प्रसन्नता से खिल उठता है। जी, तो ये माई के परिक्रमा पथ का आनंद ले रहे हैं गुरुदेव, और तीसरा दिवस की आज ये यात्रा रावेर से बकावा पहुँचेगी। गुरुदेव का दर्शन हुआ। कहते हैं संतों के दर्शन के लिए आपको वृंदावन, प्रयागराज, हरिद्वार जाना पड़ता है, पर ये माई का पथ है, माई का तट है। यहाँ सभी संत महात्मा परिक्रमा पथ पर आते हैं और उनका दर्शन सहज हमें माँ नर्मदा के परिक्रमा पथ पर हो जाता है। अब मोह भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं सब संता। जब जब हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा होती है तब हमें संतों का दर्शन होता है। वही संतों का दर्शन हम सभी को आज नर्मदा परिक्रमा पथ पर हुआ। मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर जीवन भर। माई का तट, माई का पथ, गुरुदेव वृंदावन से माँ नर्मदा के इस परिक्रमा पथ पर। तो महाराज जी से मिलना हुआ कि नहीं? हाँ, महाराज जी से मिलना हुआ था ना उस दिन, 2 दिन पहले। वो आ गए थे यहाँ काकरियाव से ही मेरे पास फ़ोन आ गए थे। तो फिर मैं उन्हें कि वहाँ रुकवाना है तो यहाँ आश्रम में आके जल्दी थोड़ी उनकी गाड़ी वाड़ी लगवाई, उनकी व्यवस्था करी। महाराज जी यहीं रुके थे हाँ काकरिया? हाँ, वहाँ रुके थे, वो रावेर गोरी आश्रम है। ये है हे भगवान, ये मोबाइल भी ना वजन नहीं लगता है, हाथ में धरा नहीं जाता। हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेर।